हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डाइट चार्ट मिल गया होगा। आज मैं एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो डाइट चार्ट आपको मिला है इसको फॉलो कैसे करना है। देखिए, ये डाइट चार्ट एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग पैटर्न पे बना हुआ है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग का मतलब ये होता है सुबह से लेकर के शाम तक के बीच में। और मैंने इस चीज़ का ध्यान दिया हुआ है कि आपके जो फास्टिंग आवर हैं वो कम से कम 12 घंटे ज़रूर मेंटेन हो। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करता है। तो जो सुबह सुबह मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि सुबह सुबह सभी लोगों को जो एक प्रोटोकॉल मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले उठ करके पानी पीना है। राइट, गुनगुना पानी हो सके तो बहुत अच्छा है, इसको ऊषा पान कहते हैं। अगर आपको नारियल का पानी पीने के लिए लिखा हुआ है, ऐश गार्ड जूस पीने के लिए लिखा हुआ है, या स्मूदी पीने के लिए लिखा हुआ है, या कोई अगर और भी जूस लिखा हुआ है, तो आप उसके 15 से 20 मिनट के बाद आप उसको पी सकते हैं। पर उठने के बाद सबको सबसे पहले नॉर्मल 1 गिलास पानी पीना है। अगर आप गुनगुना नहीं पी सकते तो आप नॉर्मल पानी पी लीजिए। इसके बाद एक चाय मैंने रिकमेंड की है जिसका नाम है हुंजा चाय, और इसका वीडियो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। और इस चाय को कैसे बनाते हैं वो उसमें पूरा का पूरा बना के दिखाया गया होगा। ये इतनी टेस्टी चाय होती है और इसमें तुलसी, पुदीना, दालचीनी, अदरक, इलायची, गुड़ होते हैं। बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आपको बिल्कुल थकान, कमज़ोरी नहीं लगेगी और इतनी टेस्टी होती है कि आप अपने रेगुलर चाय भूल जाएंगे। तो अगर आपने इसको एक बार यूज़ करना शुरू कर दिया ना, तो आप देखेंगे कि आपको कितना तेज़ी से, चाहे आपका वेट लॉस करना हो, चाहे आपका डायबिटीज़ हो, हर चीज़ में एकदम जादू की तरह ये चाय काम करती है। तो ये चाय सभी को लेनी है। आप इसको दिन में 3 बार 4 बार भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपके लिए हार्मफुल नहीं हो सकती। जैगरी है, कई बार जैगरी में शुगर होता है, लेकिन आप इसको यूज़ करके देखेंगे, अगर आपके पास ग्लूकोमीटर आप चेक करेंगे तो आपकी रीडिंग ये चाय पीने के बाद कम ही आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो बाकी चीज़ें डली हुई है ना, स्पेशली दालचीनी, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो शुगर का लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। ये हमारे सेल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ग्लूकोज की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, जिससे हमारा शुगर का लेवल ड्रॉप हो जाता है। एक तो इस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देना है कि जब ये डाइट चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं तो ये जो मैंने बताया सुबह सुबह हुंजा चाय, उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद मोस्टली खाने के लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे आपको एक तो फ्रूट्स लिखा हुआ है, एक मिनिमम क्वांटिटी में आपको फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स खाने के बाद जो दूसरी चीज़ आपको खानी है वो है, थोड़े से मैंने लिखे हैं नट्स, सोक्ड नट्स, जैसे बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, मुनक्का है। कुछ लोगों को मैंने खजूर भी लिखा हुआ होगा। तो जिसकी जैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से मैंने वो सारी की सारी चीज़ें लिख के दी हुई हैं। मेक श्योर आप इसको ज़रूर खाएं। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है और आपको डायबिटीज़ है, ये इतना पावरफुल है, अभी इसकी मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगा कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। आपको अपने आप इसका असर दिखने लगेगा। कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, ये मैंने उसमें मेंशन कर दिया। इसके साथ में दूसरी चीज़ लिखी हुई है, मैंने कुछ सीड्स लिखे हुए हैं, जैसे कद्दू है, खीरा है, खसखस है, सनफ्लावर है, और भी बहुत तरह के सीड्स आते हैं। लेकिन अभी मैंने बहुत बेसिक लिखा हुआ है, ताकि आप ये सब चीज़ें मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आपको रोस्टेड नहीं लेना है, आपको नॉर्मल लेना है। और रात को सारे नट्स, चाहे बादाम हो, अखरोट हो, अंजीर हो, मुनक्का हो, और ये जो आपके सीड्स हैं, इसको रात को भिगो देना है। और सुबह उठ करके आपको, जब आप फ्रूट्स खाते हैं ना, उसके साथ ही आगे या पीछे आपको चबा चबा के खा लेना है। तो मतलब ये तो वो चीज़ है जैसे कि आपको खाना ही खाना है, ये मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बाकी कुछ लोगों को मैंने मॉर्निंग में कोई ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोगों को मैंने लिखा हुआ है कि आप उसके बाद अगर आपको कुछ खाने का मन है तो आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के बाद कुछ खा सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का जो पैटर्न है ना, वो ये है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जितना कम कर सकते हैं उतना कम करना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमको वेजिटेबल्स, सब्जियां या दाल बेस्ड आइटम, राइट। जैसे कि कुछ लोगों को ढोकला लिखा होगा तो वो आपका चने की दाल का बन सकता है, मूंग की दाल का बन सकता है। कुछ लोगों को इडली लिखा हुआ होगा, तो इडली में आपको मेक श्योर करना है कि थोड़े से वेजिटेबल्स ज़रूर मिला लेना है। फिर आप उसको नारियल की चटनी के साथ खाएं, टमाटर की चटनी के साथ, सांभर के साथ खाएं, आपकी मर्जी है। इसके अलावा उत्पम खाने के लिए लिखा हुआ होगा। उत्पम जब भी आप बनाएं तो उत्पम या तो आप सूजी का अगर बनाना चाहें तो सूजी का बना सकते हैं, लेकिन उसमें 60-70% वेजिटेबल है। वेजिटेबल्स में जैसे गाजर है, चुकंदर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, प्याज है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करिए। इसके अलावा भी जैसे पत्ता गोभी, आप वो भी डाल सकते हैं। और इसका जो उत्पम बनता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी बनता है। और अगर आप उत्पम में अगर आप सूजी नहीं डालना चाहते, आप अगर चावल और उड़द की दाल का जो पेस्ट है, जो फर्मेंटेड होता है, अगर आप उसका उत्पम बनाते हैं तो वो तो आपके लिए बेस्ट है, उसमें तो कोई डाउट की चीज़ है ही नहीं। पर सूजी वाला क्या होता है ना, इंस्टेंट बन जाता है, लेकिन उसमें ध्यान ये देना होता है कि हमको वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा चीला खाने के लिए, चीला आप मूंग का भी बना सकते हैं, मूंग के आटे का बना सकते हैं, या आप बेसन का भी बना सकते हैं। लेकिन रूल वही रहेगा कि उसमें 60-70% वेजिटेबल्स डालनी है। अगर आप कोई भी चीला बना रहे हैं या उत्पम बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दही भी जरूर डाला जाता है, शायद आपको मालूम होगा। और अगर आपको कुकिंग में कोई प्रॉब्लम जाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाला होगा कविता जी का, आप उनको फ़ोन करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं पर्सनली, वो आपको बता देंगे कि ये चीज़ हमको कैसे बनानी है, राइट।
तो ये जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ इनमें से कोई भी एक ऑप्शन जो भी आपके चार्ट में लिखा होगा, कुछ लोगों को डोसा भी लिखा होगा, आप डोसा भी बना सकते हैं। रागी का डोसा मैंने लिखा हुआ है, तो उस तरह का आप डोसा भी बना सकते हैं। और अभी मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 10 दिन हमको रन करना है, और जो मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं 3-4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आप एक चीज़ को 2 बार भी करेंगे तो आराम से आपका इसमें टाइम निकल जाएगा, और ये बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि अनाज कम से कम और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। अगर ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो जिसको वेट लॉस करना है, जिसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, या कोई और भी अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि 10 दिन में हम चाहते हैं कि आपको एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई दे। और ये देखने में लग रहा होगा कि यार इतना तो बेसिक सा डाइट चार्ट है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने इसको 10 दिन कर लिया ना तो डायबिटीज़ की दवा इतने में ही छूट जाती है। इसके बाद जो लंच का टाइम है, लंच के टाइम में मैंने पहले लिखा हुआ है आपको सैलड खाने। सैलड कुछ भी खाओ, उसके 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले सैलड खाना है। एक खीरा हो गया, थोड़ा प्याज हो गया, थोड़ा टमाटर हो गया, उसमें आप थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 चम्मच 3 चम्मच आप थोड़ा सा चना भी डाल सकते हैं, राइट। थोड़ा सा स्प्राउटेड मूंग भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप डाल करके एक सैलड टाइप का बना लेंगे। उसमें थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल डाल दिया, या ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप शुद्ध सरसों का तेल डाल लीजिए, मतलब जो एक्स्ट्रा वर्जिन, जिसको कच्ची घानी का सरसों का तेल कहते हैं, किसी अच्छी ब्रांड का हो, वो भी आप डाल लेंगे तो वो भी चल जाएगा। मैंने इस डाइट चार्ट को पूरी कोशिश की कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, जो चीज़ें आपके घर में पॉसिबल हो सकती हैं उसी से आप ये पूरा का पूरा अपना चार्ट बना करके आप इसको फॉलो कर लें। तो क्या होगा ना, आपने ये सैलड वाला आइटम तो आपको पहले खाना ही खाना है। उससे होगा ये कि पहली बात तो आपका पेट थोड़ा सा फिलिंग स्टेट में आ जाएगा। आधे घंटे बाद आप खाएंगे तो आप अननेसेसरी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और जब आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो देखिए, मैंने चावल जो वाइट राइस है और जो मैंने नॉर्मल गेहूं है वो अभी मना करके रखा हुआ है कि अभी आप उसको मत खाओ। आगे आने वाले प्रोग्राम, जब हम आगे के इसको प्रोग्राम को लेके चलते हैं तो उसमें हम आपको गेहूं की भी बहुत सारी वैरायटी बताते हैं, जैसे बंसी है, खापली है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं उसको भी रिकमेंड करते हैं। जैसे कि जो कीटो आटा होता है, कीटो आटा कैसे बनाते हैं, घर पे आप कैसे बना सकते हैं। आप बाजार से खरीदेंगे तो हो सकता है आपको 300-350 रुपये किलो पड़ जाए, आप घर पे बनाएंगे तो हो सकता है आपका 100 रुपये किलो में ही बन जाए, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि आपको बनाना कैसे। अब वो आटा आप खाएंगे तो आप देखेंगे हवाई जहाज की स्पीड से आपका डाइट चार्ट कम हो जाएगा। जैसे एक दीदी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने किसी कंपनी का फॉलो किया था, ऑल्दो इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, पर उससे उनका वेट करीब 90-95 से घट करके उनका 55-56 की रेंज में आ गया था। तो आई होप आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अभी जस्ट मैं चाहता हूँ कि एक सिंपल सा प्रोग्राम हो ताकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो इसको फॉलो करने में, और आप इसको अडॉप्ट कर सकें, राइट। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल सिंपल है कि आप अभी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकें। तो अभी मैंने जो दिया हुआ है आपको, आप रागी की रोटी खा सकते हैं। अच्छा, रोटी आप चाहे जो भी बनाएं, चाहे रागी की बनाएं, चाहे जौ की बनाएं, राइट। आप ज्वार बाजरा भी चूज़ कर सकते हैं, हालांकि मैंने अभी सबके चार्ट में रागी या जौ या किसी के में स्लैश कर दिया है, मतलब आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, रागी की रोटी बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या होता है, थोड़ा गीले पानी से सानना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा गेहूं भी मिलाना पड़ता है, मे बी 20-25%, तब जाकर के वो रोटी आराम से बनाते बनती है। उसमें आप उसका ग्लाइसेमिक लोड को कम करने के लिए आप उसमें कोई सब्जियां, जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, लौकी हो गया, पालक हो गया, कोई भी ऐसी सब्जी को आप चॉप करके ना, प्याज वगैरह भी कुछ भी करके डाल देंगे ना, तो आप इतना डाल दीजिए कि वो उससे होगा क्या कि वो आपकी जो रोटी है ना उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है रोटी खाने का मन नहीं, तो उसमें हल्का सा आप ऑयल लगा के या घी लगा के आप पराठा भी कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज ऑल्सो इक्वली गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब आप रोटी खाएं ना तो आपको इस चीज़ का एक रूल जरूर ध्यान देना है आपको। एक रोटी के साथ 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, और 2 रोटी खा रहे हैं तो 2 कटोरी सब्जी, 2 कटोरी दाल, मतलब हमको वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, राइट। इस चीज़ का ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ में जैसे एक जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस मील होता है, उसमें क्या होता है, हेल्दी फैट हो, हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, थोड़ा सा हेल्दी प्रोटीन्स हो, राइट। तो जब ये बैलेंस होता है तो साथ में क्या होता है, थोड़ा सा आपको चाहिए होता है फर्मेंटेड फूड। तो आप थोड़ा सा छाछ ले लें, थोड़ा सा दही अगर 1-2 चम्मच ले लेंगे या छाछ बना के ले लेंगे, तो क्या होगा ना, एक प्रॉपर बैलेंस बन जाएगा आपका। वो आपका शुगर नहीं बढ़ने देगा। और जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप रागी की रोटी ले लें या जौ की रोटी ले लें, और उसमें क्या होगा, जब आप रोटी बनाएं तो उसमें आपने काफ़ी सारी वेजिटेबल्स, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स जो मैंने आपको बताया, चुकंदर है, गाजर है, शिमला मिर्च है, प्याज है, राइट, और लौकी है, इसको चॉप करके डाल लेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आप इसकी रोटी बना के खा लीजिए।
इसके अलावा अगर आपको नहीं खाना है तो आप बाजरे का, राइट, आप बाजरे का वो भी बना सकते हैं, पुलाव बना सकते हैं। पुलाव मतलब उसमें काफ़ी सारी सब्जियां डाल दिया, या आप बाजरे की खिचड़ी बना लीजिए, वो खिचड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें जब आप बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे तो क्या होगा कि आपने साथ में दाल ले लिया, थोड़ा साथ में छाछ ले लिया, कोई अचार वगैरह ले लिया, लेकिन अचार मेक श्योर कि घर का बनाओ, बाहर का अचार ना हो, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड डाल दिया जाता है जो फिर काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो वो डाल करके आपने मील ले लिया। टाइम मैंने सभी को इंडिविजुअली कंसल्ट किया है, तो टाइम मैंने ऐसे ही लाइन अप किया हुआ है कि आप जब उसको कंज्यूम करें तो जो आपने टाइम बताया था कि मैं इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करता हूँ या करती हूँ, या इस टाइम पे मैं लंच करता हूँ या करती हूँ, उसके आगे पीछे ही, क्योंकि मुझे मेक श्योर करना है कि आपका समय से आपका डिनर भी हो जाए, तो उसके आधे घंटे 1 घंटे ही आगे पीछे मैंने एडजस्ट किया है। बट मेक श्योर कि आप उस टाइम पे उसको ले लीजिए, आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, ताकि उस टाइम पे आपका क्या हो जाए, वो मील खत्म हो जाए, राइट। तो यहाँ पे एक रोटी का ऑप्शन हो गया, और एक मैंने आपको खिचड़ी का ऑप्शन रखा है। खिचड़ी में जैसे मैंने बाजरा लिखा हुआ है, आप उसमें बर्नयार्ड मिलेट भी ले सकते हैं, जिसको हम समा का चावल कहते हैं, उसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। मिलेट्स तो देखिए बहुत तरह के मिलेट्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, प्रोसो मिलेट है। बट अभी टू मेक इट सिंपल मैंने बाजरा और कुछ लोगों को मैंने बर्नयार्ड मिलेट लिखा हुआ है। आप इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिएगा, जिसके चार्ट में जो लिखा होगा। कोई डाउट हो तो आप पर्सनली भी मुझे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैंने सभी को कॉल किया था तो सभी के पास मेरा नंबर तो होगा ही, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब शाम होती है तो शाम के लिए सब लोगों के चार्ट में कई सारे स्नैकिंग ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ लोगों को फ्रूट्स खाने के लिए लिखा हुआ होगा, कुछ लोगों को भुना हुआ चना या सत्तू लिखा हुआ होगा, राइट, या तिल के लड्डू लिखे हुए होंगे कुछ लोगों को। तो इस तरह से 4-5 ऑप्शन मैंने लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही बैलेंस कॉम्बिनेशन है, जिसको कि आप खा सकते हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स भी खा सकते हैं, साथ में थोड़ा सा भुना हुआ चना या सत्तू खा लिया, या तिल का लड्डू, जिसके में जो लिखा होगा आपके चार्ट में। सब लोगों के चार्ट में सेम चीज़ें नहीं है, सभी के में कुछ ना कुछ, जैसे आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने उसको कस्टमाइज करके चेंज कर दिया है, राइट। एक चीज़ ज़रूर है, जो हुंजा चाय, जो मैंने मॉर्निंग में आपको पीने के लिए बोला था, सभी को मैंने हुंजा चाय भी इवनिंग में पीने के लिए बोला हुआ है। आप उस चाय को भी ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि ये चाय बहुत फ़ायदेमंद है। बीच में भी अगर आपको लगता है कि आपको चाय वो पीने का मन है तो आप उसको पी लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी, आपको किसी भी एंगल से उससे नुकसान होने वाला नहीं है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब आपका डिनर का टाइम होता है तो देखिए डिनर का जो मैक्सिमम टाइम मैंने सेट किया हुआ है वो 8 बजे सेट किया हुआ है। वैसे तो बेस्ट होता है 7 बजे, पर जैसा लोगों का टाइमिंग है, कुछ लोग 10 बजे, कुछ लोग तो 11:30-12 बजे भी अपना डिनर कंप्लीट कर रहे थे। देखिए अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो मैं इसमें आपकी कैसे हेल्प कर पाऊंगा, राइट। ये आपको रूल बनाना पड़ेगा कि आपको टाइम रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि हमारा 10 बजे के बाद बॉडी का जो पाचन तंत्र है बिल्कुल बैठ जाता है, कुछ नहीं करता वो। आप जो खाओगे वो सीधे पेट में पड़ा रहेगा, बॉडी का पूरा ब्लड सप्लाई पूरा हार्ट के ऊपर लोड पड़ा रहेगा, इंसुलिन स्पाइक करता रहेगा, और आपकी बॉडी कैसे वेट लूज होगा, कैसे डायबिटीज ठीक होगा, पॉसिबल ही नहीं है, नेचर के अगेंस्ट में है, राइट। तो आपके लिए जो है कि आप कैसे भी करके, जिसके में जो टाइम लिखा हुआ है, देखो मैं फिर से बता देता हूँ, बेस्ट टाइम इज 7 o'clock, वर्स्ट केस में 7:30, 8 o'clock चला गया वर्स्ट केस में तो ठीक है, चलो वंस इन अ वाइल, 10 दिन में अगर 1-2 दिन 8 बजे चले गए तो चले गए, लेकिन कोशिश करें कि 7-7:30 तक हो जाए, राइट। अब जो हमको डिनर में यूज़ करना है, पहली बात नॉर्मल रोटी सब्जी चावल दाल इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है हमको। जैसे ब्रेकफास्ट किया था ना, हल्का फुल्का खाना लिया हुआ था, उस तरह से हमको खा लेना है। अगर आपको भूख नहीं लगी है, आप वेजिटेबल सूप बना लो, टोमेटो सूप बना लो, ये चीज़ फॉलो करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट है। खाना खाने के बाद आधे घंटे रुक जाना है, और रुकने के बाद आपको कोशिश करना है कि कम से कम आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट आप वॉक करके आओ। चाहे आपको मोटापे के लिए ये प्रोग्राम करना है, चाहे आपको डायबिटीज़ के लिए कम करना है, हमारा फोकस है कि रात को जब आप सोने जाएं तो आपके जो इंसुलिन का लेवल यहाँ है ना, यहाँ है, वो यहाँ आ जाए, राइट। तो ये तभी होगा जब आप वॉक करेंगे, तो ज़्यादातर आपकी ग्लूकोज बर्नआउट हो जाएगी। जब बर्नआउट हो जाएगी तो आपका इंसुलिन का लेवल अपने आप जो स्पाइक करके रखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। तो अब क्या होगा, रात को बॉडी जो है ना, ये करने से फ़ायदा ये होगा कि रात को जब आप सोएंगे ना, तो सोने में 3 चीज़ें हैं, क्वालिटी क्वांटिटी और कंटिन्यूटी। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगी, तो आपकी क्वालिटी स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाएगी। खाना खाने के बाद कोशिश करें मोबाइल फ़ोन में कोई वीडियो OTT वगैरह ना देखें। और जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, देखिए मेरे कमरे में येलो कलर की लाइट है, और रात के लगभग मुझे लगता है 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, और ये येलो कलर की लाइट है, क्योंकि हमारे घर में वाइट लाइट लगी ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो सर्कल लाइट है, रिंग लाइट है, ये भी येलो कलर की है, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि कमरे में लाइट अगर येलो होगी तो स्लीप क्वालिटी बेटर होगी। स्लीप क्वालिटी बेटर होगी तो इंसुलिन स्पाइक, एपिनेफ्रिन, नोरेपेनेफ्रिन जो हार्मोन है, वो लेवल आपका कंट्रोल में रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, राइट। तो उससे क्या होगा, आपके वेट लॉस में, आपके डायबिटीज़ को ठीक करने में, बॉडी को रिपेयर करने में, डिटॉक्स करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो क्या है कि एक तरह इस तरह की लाइट यूज़ करें। और दूसरी चीज़ क्या है कि खाने के बाद
मोबाइल फ़ोन में आप ऑडियो लगा के सुनना है सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, कोई सीरियल, लेकिन मेक श्योर 9 बजे के बाद कोई भी वीडियो, किसी भी तरह का वीडियो आपकी आंखों पे ना पड़े, राइट। क्योंकि नहीं पड़ेगा आपको अपने आप नींद आ जाएगी। और नींद आने का एक फॉर्मूला मैं बता दूं, दोपहर में मैक्सिमम 45 मिनट्स, अगर नहीं सोते तो बेस्ट है, पर अगर सो रहे हैं तो आधे घंटे 45 मिनट से ज़्यादा ना हो। अगर ये होगा तो फिर आप देखिए रात को फिर आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, आप रात भर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे। और अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो फिर बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल करने से अच्छा है उठ के कोई बुक पढ़ने की कोशिश करो, वॉक करो, कोई भी एक्टिविटी करो। लेकिन अगर रात को नींद नहीं आती है ना तो मोबाइल लेके स्क्रॉल मत करो। मतलब एक जस्ट प्रिकॉशन बता रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छी हैबिट है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, नॉर्मली तो लोग क्या करते हैं कि मोबाइल लेके स्क्रॉल करते रहते हैं। बेटर है वॉक कर लो, बुक खोल के पढ़ने की कोशिश करो, किसी एक्टिविटी में मन लगा लो, योग निद्रा मेडिटेशन है उसको ट्राई करो, उससे आपको बहुत अच्छी स्लीप आ जाती है, राइट। स्लीप मेडिटेशन म्यूजिक बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल खोल करके उसकी लाइट जब आंखों पे पड़ेगी ना तो आपका जो स्लीप हार्मोन है कभी रिलीज ही नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान देना है, राइट। तो ये करना है। और 8 घंटे की नींद, आप मान के चलो कि इस प्रोग्राम में जो चीज़ नहीं लिखी हुई है वो ये कि 8 घंटे की स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे की स्लीप होगी तब जा करके आपको जो रिजल्ट्स है ना, ज़बरदस्त रिजल्ट दिखाई देंगे। अब देखिए खाने में जो मैंने आपको पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन बता दिया, वो रूटीन है। एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया, सुबह सुबह मैंने लिखा हुआ है जो आपको बेसन का चीला लिखा हुआ है, तो आप बेसन की जगह स्प्राउटेड चने को भी ग्राइंडर में पीस करके, बेसन की जगह आप वो स्प्राउटेड चने को मिक्सर में ग्राइंड करके उसका जो पेस्ट होता है बेसन की जगह आप उसको यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल यही चीज़ जो आप बेसन की जगह स्प्राउटेड मूंग का चीला बनाना है तो स्प्राउटेड मूंग को ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद उसको हम जो मूंग का आटा होता है उसकी जगह यूज़ कर लिया। उसको यूज़ करने से उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कई गुना बेटर हो जाते हैं। और आपका शुगर का लेवल हो, आपका मोटापा हो, आप देखिए इससे मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 दिन में आपका अगर 2-3-4 किलो वेट कम भी हो गया तो ये कोई परमानेंट वेट लॉस होने वाला है। लेकिन आपको एक बार साइंस समझ में आ गया कि हमको जो हमने वेबिनार में अटेंड किया हुआ था इंसुलिन के लेवल को नीचे लेकर के जाना है, ये इससे धीरे धीरे नीचे बना रहेगा। धीरे धीरे आपका वेट लॉस हमेशा कम ही होता रहेगा और धीरे धीरे आप एकदम ऑप्टिमम वेट पे आ जाएंगे और आपका जो वेस्ट साइज है, जो अननेसेसरी बॉडी में विजरल फैट जमा हुआ है, वो भी निकल जाएगा। दूसरी चीज़ जो अभी मैंने आपको फूड के बारे में चीज़ें बताई, दूसरी चीज़ ये है कि किचन में से क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी। देखिए पहली बात, मिर्च, लाल मिर्च एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं यूज़ करनी है। हरी मिर्च यूज़ करो, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करो, ये चीज़ का ध्यान देना है। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करने, अगर यूज़ करने हैं तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में, और उसको भी बहुत ज़्यादा तेज आंच में करके नहीं पकाना है, लो या मीडियम फ्लेम पे ही उसको यूज़ करें। और जो किचन में रिफाइन ऑयल है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 10 दिन के लिए आप रिफाइन ऑयल को मत यूज़ करो। किसी अच्छे ब्रांड का आप एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल ला लो, जिसको प्योर सरसों का तेल कहते हैं, आप कहीं से खरीद लो, हो सकता है आधे लीटर का खरीद लो, क्योंकि आपको ये 10 दिन में ना करके देखना है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है। मेरा इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको कम से कम आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, सिंपल से सिंपल डाइट प्लान दे करके आपको ये दिखा दूं कि आपको कितनी तेजी से 10 दिन में कितना ज़्यादा फायदा दिखाई देता है, चाहे आप डायबिटिक हो, चाहे आपका वजन बढ़ा हुआ हो, राइट। तो ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और पूरे दिन भर में मेक श्योर जब तक आप ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं 10,000 स्टेप वॉक करना। 10,000 स्टेप आप देखेंगे ना, तो अगर मॉर्निंग में आप आधे घंटे 40 मिनट वॉक कर लेते हैं और इवनिंग में आधे घंटे 40 मिनट वॉक कर लेते हैं तो आपका 10,000 स्टेप बहुत आराम से हो जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपकी आदत नहीं है इसलिए आपको पड़ा हुआ है। तो 10,000 स्टेप, अगर आपको चलने में सांस नहीं फूलती, अगर आप हार्ट फेलियर के पेशेंट नहीं है, आपको ब्रेथलेसनेस वगैरह का इशू नहीं होता, तो 10,000 स्टेप ज़रूर करें। खाना खाने के आधे घंटे तक तो नहीं चल रहा है, आधे घंटे 40 मिनट, लेकिन उसके बाद आपको ज़रूर चढ़ना है, राइट। तो इसका ज़रूर फॉलो करिए। और जो अगेन एक बात बता दूं, अनाज कम से कम, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और जो भी कोई हम ग्रेन यूज़ करें तो ग्रेन में वेजिटेबल्स को ज़रूर यूज़ करना है, इससे उसका ग्लाइसीमिक लोड कम हो जाएगा और हमारी बॉडी उसको बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। और एक चीज़ और मिस हो गई जो मैं आपको बताना मिस कर गया, कि सुबह सुबह कुछ लोगों के डाइट चार्ट में लिखा हुआ है कि उसको स्टीम करके मूंग को कच्चा नहीं खाइएगा आप, राइट। क्योंकि अभी 10 दिन का प्रोग्राम है, अभी आपके बॉडी का, आपका फिनोटाइप, आपका बॉडी कैसे बिहेव करता है हमें नहीं पता, राइट। तो कुछ लोगों के डाइट चार्ट में लिखा होगा मूंग को थोड़ा स्टीम करके, भाप में, मतलब उसको उबालना नहीं है, थोड़ा सा भाप के ऊपर एक छन्नी लगा करके रख देना है थोड़ा सा, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसको आप चाहे नॉर्मल खा लो, चाहे थोड़ा नमक प्याज टमाटर डाल के खाना है खा लो, आप खा लो।
नहीं भी खाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा, राइट। तो फ्रूट्स खाने के बाद में आप थोड़ी देर बाद, राइट, उसके बाद आप उसको खा सकते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। और अभी देखिए हम केवल जो यूज़ कर रहे हैं ना, वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कन्वेंशनली अवेलेबल हैं। उसके बाद हम अलग अलग वेजिटेबल्स को कैसे स्प्राउटिंग करते हैं, अल्फाल्फा के सीड्स होते हैं उसकी कैसे स्प्राउटिंग करते हैं, हम आपको वीडियो देंगे, क्योंकि ये गेम चेंजर होने वाले हैं। जिसको वेट कम करना है, जिसको डायबिटीज़ हो गया उनके लिए ये, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए ये जो सीड्स हैं ना, ये गेम चेंजर हैं। ये मतलब पूरे के पूरे गेम को पलट देंगे। लेकिन फिलहाल अभी 10 दिन के लिए ये एक सिंपल सा प्रोग्राम जो मैंने आपको दिया हुआ है, इस वीडियो को पूरा देख लिया अगर आपने, आप दोबारा सुन लीजिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा कविता जी का, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके अगर आपको कोई डाउट है आप बता देंगे कि मैंने ये 10 डेज़ का प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। ये 26 तारीख से लेकर के जो 5 तारीख तक ये जो पूरा बैच चलने वाला है, इसमें हम 3 ट्रेनिंग भी करेंगे, क्योंकि उस 2 घंटे के ट्रेनिंग में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बता नहीं सकता था। फूड की पूरी साइंस, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, कैसे हमारे लिए हार्मफुल होगा, राइट, कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि वो कौन कौन सी हर्ब्स हैं, वो कौन कौन सी औषधियाँ हैं, राइट, जो कि हमारे डाइट में अगर इंक्लूडेड होती हैं तो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ के लिए, हार्ट डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए, फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए वो कौन कौन सी हर्ब्स हैं जो हमारे बॉडी में मिरेकलस काम करती हैं और बीमारी को रिवर्स करने में आप ये समझिए कि मेडिसिन की तरह काम करती हैं। तो कौन कौन सी वो हर्ब्स हैं, तो करीब 14 से 15 तरह के हम हर्ब्स के बारे में बात करेंगे, किसको किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो दूसरा ट्रेनिंग होगा वो होगा रूटीन एज ए मेडिसिन। तो रूटीन में क्या है, हमारा सोना कैसे इंपैक्टफुल होता है, उसमें स्लीप एज ए मेडिसिन, रूटीन एज ए मेडिसिन, स्ट्रेस एज ए मेडिसिन, और हमारा जो लाइट है, लाइट का एक्सपोजर हमें कैसे बीमार करता है, कैसे ठीक करता है। तो इन सब चीज़ों के साइंटिफिक एविडेंस के साथ में ये ट्रेनिंग बहुत बड़ी नहीं होगी, हार्डली 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी, एक या मैक्सिमम हो सकता है 1.25 घंटे चली जाए, पर आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। इससे होगा क्या ना कि 10 दिन में आप इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन अगर आपने ये 10 दिन पूरी ईमानदारी से दे दिए तो आपको हर चीज़ का साइंस ज़रूर समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे ठीक करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। और आप ये सब सीखा हुआ आप फ्यूचर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो ट्रेनिंग होगी वो होगा नेचुरल ट्रीटमेंट्स, राइट, कि हम नेचुरल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें करीब 60 से 70 तरह के ट्रीटमेंट होंगे, जिसमें इस वीडियो में हम लगभग 30-35 के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि कैसे कौन सा ट्रीटमेंट हमारे बॉडी में जाने के बाद किस तरह की प्रॉब्लम के लिए वो नेचुरोपैथी का या कोई और भी अल्टरनेटिव या क्वांटम हीलिंग का ट्रीटमेंट है। आप घर पे प्रैक्टिस करो 15-20 मिनट, आधा घंटा, जिसकी जैसी प्रॉब्लम होगी, आपको बस टाइम देना है, आप करते चलो और आप देखो जो रिजल्ट आपको साल भर में आने वाला है वो रिजल्ट आपको 4 महीने में आ जाएगा, राइट। इससे क्या होता है, आपका डिजीज का जो रिवर्सल है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो उसके बारे में एक नट शेल में, एक ब्रीफ में मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा। और तो आपको क्या होगा ना, हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है ना, उसकी पूरी की पूरी आइडिया लग जाएगी। 10 दिन में मैं चाहता हूँ आप एक बेहतरीन एक्सपीरियंस लेके आइए। और ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। छोटा सा बैच है, 12-14 लोग होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आने वाला है। और यहीं पे इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं 26 तारीख को, और 26 या 27 तारीख को हम पहला जो सेशन रखेंगे वो है फूड एज ए मेडिसिन। उसमें दोबारा हम एक जूम कॉल में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।